यूपी और बिहार के बाद कृष्णा के लात बहुत ही मशहूर होला। जैसे यूपी वाले लोग सेटल हो गए हैं यूपी में ही, और मुंबई से 80% लोग जैसे किराया देते हैं 25-30 हज़ार। एक आर्टिस्ट को कितना भी खर्च कम होता हो तो 50 हज़ार खर्चा हो जाता होगा, वो तो यूपी में अब शूट होने लगा, 50 हज़ार तो मंथली बचने लगा। भोजपुरी के हीरो और भोजपुरी के कलाकार रोहित राज यादव जी हैं और उनसे हम बात करेंगे। कई सिनेमा इनके आ रहे हैं हिंदी में भी। अब भोजपुरी का रुझान हिंदी की ओर भी लोगों का बढ़ रहा है और हिंदी के लोग जो है भोजपुरी में भी काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, कौन कौन सी मूवी आ रही है और किस तरह की फिल्म आ रही है? अभी मेरी आने वाली मूवी है प्यार होता दीवाना सनम, स्वर्ग से सुंदर, प्रेम लगन, जो कंप्लीट हो चुका है। और सपना और मितवा जो हिंदी मूवी है, हम लोग अभी लंदन से शूट करके आ रहे हैं। बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा। कुछ हिस्सा बचा हुआ है जो मैं अपना पटना के रहने वाला हूं, तो पटना बिहार में शूट करूंगा। क्या लगता है, बिहार में फिल्म सिटी नहीं है, फिल्म सिटी होना चाहिए, खासतौर पर इसको लेकर भी आप आवाज़ें उठा रहे हैं और तेजस्वी से भी आपकी बातचीत हुई है जैसा आपने कहा। तो क्या लगता है कि जो अन्य राज्यों में जो यहाँ के कलाकार हैं वहाँ जाकर काम कर रहे हैं और रोजगार को लेकर भी विवाद हो रहा है? होगा, यहाँ का भी सरकार का आज न कल ऐसा होगा, प्रोत्साहित तो करेंगे ही। और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द हम लोग के यहाँ भी कलाकार लोग बाहर काम करने के लिए नहीं जाएंगे। जैसे यूपी वाले लोग सेटल हो गए हैं यूपी में ही, और मुंबई से 80% लोग जैसे किराया देते हैं 25-30 हज़ार। एक आर्टिस्ट को कितना भी खर्च कम होता हो तो 50 हज़ार खर्चा हो जाता होगा, वो तो यूपी में अब शूट होने लगा, 50 हज़ार तो मंथली बचने लगा। हम लोग बिहार वाले को काम नहीं मिल रहा है। जैसे बिहार में अपना इंडस्ट्री हो जाएगा, यहाँ पर सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर भी शुरू हो जाएगा और आज में कल होगा। और बिहार सरकार को करना चाहिए, बहुत जल्द करना चाहिए। कुछ ऐसे डायलॉग्स फिल्म के जो पुराने हों या हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे, होली का त्यौहार है, ऐसे में कुछ ऐसे गीत जो हो गुनगुना कर हमारे दर्शकों को सुनाएं जरा। एक जो हिंदी में हम लोग का एक डायलॉग अभी अपना भोजपुरी बिहारी अंदाज में बोले थे, लंदन में जो शूट किए, धन्य वो धरती जहां हमने जन्म लिया। वहां पर लंदन जाकर भी वहां पर खूबसूरत देखने के बाद एक डायलॉग वहां पर कुछ आकर्षित होकर जो डायलॉग दिया जाता है, धन्य वो धरती जहां हम जन्म लिए। कुछ पुराने डायलॉग या फिल्म के गाने जो हो हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे? एक मेरे फिल्म में एक डायलॉग था, यूपी और बिहार के बाद कृष्णा के लात बहुत ही मशहूर होला। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। और एक सवाल है, अलग है, फिल्म से अलग है, क्योंकि बिहार के लोग जो जाकर तमिलनाडु में काम कर रहे हैं और हिंदी भाषा इस्तेमाल होने पर उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्या लगता है, इस तरह की विचार होने चाहिए और ऐसे जो तो कहीं भी जैसे बिहार में कोई लोग बाहर से आ जाए उसको इज्जत सम्मान देना चाहिए, और बिहार के लोग कहीं जा रहे हैं उसको भी सम्मान देना चाहिए। कोई कहीं आपस में मारपीट करते हैं तो कहीं किसी तरह से अच्छी बात नहीं है। हम लोग जैसे बिहार से इंडिया से बाहर जाते हैं तो जैसे लगता है कि पंजाब के हो, हरियाणा का हो, कहीं के हो, लगता है कि इंडियन है, खुशी होती है जानकर। इसी तरह से हम लोग एक देश के वासी अलग अलग हिस्से में बसे हुए हैं, तो कहीं भी हम लोग मिले जुले उसको व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। तो रोजगार को लेकर बिहार में चिंता है, विषय है, इस पर बहुत है। हम लोग जैसे बनना चाहिए कि नहीं? एकदम बनना चाहिए। अभी बिहार के चारों तरफ सब्सिडी मिल रहा है। यहाँ का बिहार का जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं वो समझिए कि मर रहे हैं। हम लोग जितने भी यहाँ पे, हम तो बहुत ऐसे आर्टिस्ट को जानते हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, आधार कार्ड अपना यूपी के बना लिए हैं काम के लिए। ऐसा शर्म आती है, बहुत अंदर से दुखी होती है कि बिहार सरकार को ध्यान नहीं। भोजपुरी में जिस तरीके से विवाद होता है, जाति आधारित गाने गाए जाते हैं, खास तौर पर अब सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। बिहार सरकार ने जो विवादित गाने हैं या जाति आधारित गाने हैं या जो अश्लीलता पे सवाल उठते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार ने तो रोक लगा दिया, यहाँ पर इस तरह के होना चाहिए। आप एक बात समझिए, कलाकार के कोई जात होता है क्या? कलाकार की कोई जात नहीं होता है। जो नेता है, राजनेता, उनका कोई जात होता है, गद्दी पर बैठ के उनको कोई नहीं होता है। इसलिए सभी लोग को समझना चाहिए कि जो भी जात के हो, आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, हालांकि भोजपुरी के बर्बाद करने वाले सिंगर हैं, कोई कलाकार नहीं। अब मूवी उठा के देखिए, हिंदी और भोजपुरी, हिंदी मूवी से साफ़ सुथरी मूवी होती है भोजपुरी, लेकिन क्या है, कुछ अपने शब्द से गंदा शब्द गा देते हैं, उल्टा भी सीधा बयान कर देते हैं, जिसके कारण से भोजपुरी बर्बाद है। और हम एक लाइन में कहना चाहेंगे, अगर भोजपुरी बर्बाद है तो सिंगर के वजह से। आप सभी लोग जानते हैं, सिंगर अगर सुधर जाए भोजपुरी तो ऐसा एक रीजनल भाषा है और रीजनल मूवी है जो देश का विदेश में भी चलता है।
तो देखिए ये थे हमारे साथ रोहित राज यादव, जो भोजपुरी के कलाकार नहीं बल्कि हिंदी के भी अब कलाकार हो चुके हैं और हिंदी में भी इनकी कई मूवी आ रही है, जैसे में सपना और कई मूवियां आ रही है, जिसको लेकर पटना एयरपोर्ट पर उनसे हमसे खास बातचीत की और कहा उन्होंने सीधे तौर पर कि बिहार में भी फिल्म सिटी बनना चाहिए और फिल्म के लिए काम होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, सब्सिडी मिलेगा, सरकार को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि इसको लेकर हमारे इस फिल्म के लंदन में जो 2 फिल्में हम लोग किए हैं उसके राइटर हैं हमारे भाई साहब, और ये भी लंदन गए थे। हम लोग इनको इसलिए ले गए थे कि कहीं से कोई गलती ना हो उस फिल्म में जो हम लोग भोजपुरी से हिंदी बनाए हैं। तो इनकी देख रेख में ही सारे डायलॉग्स वायलॉग्स कि ना कोई कमी हो, ना कोई उसमें गलती हो और ना दर्शकों को बुरा लगे, इसमें तो इनका भी आप क्या क्या इस फिल्म में आपने रोल दिया है, दिलवाया है और क्या कहानी है, कुछ ऐसे हिंट्स 1-2 लाइन के बताएंगे, ज़्यादा नहीं। पहले तो मैं होली की शुभकामनाएं दूंगा सारे दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से। और रही बात जहाँ तक हमारी फिल्म की कहानी की, तो पूरी तरीके से तो कहानी रिवील नहीं किया जा सकता है। एक लाइन किस तरह लेकिन की एक किरदार है इस कहानी में? एक जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस फिल्म का टाइटल है एक सपना और एक मितवा, बताया गया होगा। तो सपना एक्चुअली हर इंसान का एक सपना होता है। सपना इंसान कुछ भी देख सकता है, उस सपने को पूरा करने के लिए कहीं जाता है। तो ये भी वही एक जर्नी है, एक सपना पूरा करने के लिए एक नौजवान जाता है। अब उसकी कितनी स्ट्रगल होती है। सपना तो आदमी देख लेता है आसानी से, अब उसको पूरा करने के लिए कितनी जद्दोजहद होती है, यही दिखाया गया है इस फिल्म में। तो देखिए ये थे हमारे साथ फिल्म के डायरेक्टर और उन्होंने सीधे तौर पर राइटर, माफ़ कीजिएगा, राइटर हैं। और क्या नाम हुआ सर? रामचंद्र सिंह नाम है। रामचंद्र सिंह। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एक सपना होता है और सपना हर किसी का पूरा हो ये संभव ही नहीं है, लेकिन सपना इस फिल्म में कई कहानियाँ दर्शाई गई है जो अभी से जो है मीडिया के सामने या जनता के सामने जो है वो शेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल्द ही सिनेमाघरों में आएगा और लोगों को ये फिल्म काफ़ी रोमांचक और फिल्म के डायरेक्टर जो है राकेश सिन्हा जी हैं और तमाम ये फिल्म जो है जल्द ही सिनेमाघरों में आएगा और लोगों को काफ़ी मूवी में मस्ती और मज़ा दोनों मिलेगा। मैं सहयोगी कैमरामैन रवि के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहे देश।